दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, चेतना शक्ति उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं, कई विधियां अपना रहे हैं और कोई आपको लाभ नहीं महसूस हो रहा है, तो मैं आपको बहुत ही सहज और सरल उपाय बता रहा हूं। इन विधियों से आप बहुत आसानी से चेतना शक्ति को उठा सकते हैं, ऊर्ध्वगति कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। दोस्तों, चेतना शक्ति को उठाने की सरल विधि मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही सहज है। या कोई भी साधकगण या साधिका कर सकती हैं। इससे चेतना शक्ति बहुत शीघ्र ही उठने लगेगी। पहला विधि है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। अब आसन लगा करके बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें। 5 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद आप सांस को गहरी सांस खींचें और सांस भरने के बाद मुंह से हवा छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें, जैसे कि ओम ओम। इस प्रकार ओम का उच्चारण करें कम से कम 10 मिनट। इससे भी आपका चेतना शक्ति बहुत शीघ्र ही ऊर्ध्वगामी होने लगेंगे। मित्रगणों, दूसरा विधि है संभवी मुद्रा। संभवी मुद्रा लगातार 6 महीना करने से भी चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उठने लगती है। बहुत जल्द ही सफलता मिलती है। और संभवी मुद्रा कैसे करनी है सुनिए। आप पालथी मार के बैठ जाएं या कोई भी आसन लगा लें। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर हाथ रख दें और अपनी आँखों को बंद कर लें और अपनी सिर को थोड़ा ऊंचा कर लें और अपनी आंगुल चक्र पर एकाकार ध्यान केंद्रित करें। एक पल के लिए आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के संभवी मुद्रा करें। 6 महीना होते होते आपका चेतना शक्ति बहुत ऊंचे स्तर के हो जाएगी। तीसरा विधि है मित्रों कि धार्मिक ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता, गरुड़ पुराण या रामायण का अध्ययन करें। ऐसा करने से आपका मन विचार शुद्धि होंगे। मन विचार शुद्धि होने से भी चेतना शक्ति उठने लगती है। चौथा विधि है दोस्तों कि साधु संतों को अब जितना हो सके अब सेवा करें। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या ज्ञान रूप से, तथा साधु संतों की सत्संग में जाएं, सहयोग करें। इससे भी आपका मन विचार पवित्र होते हैं। मन विचार पवित्र होंगे, आपके तपोबल बढ़ेंगे तो चेतना शक्ति सप्ताह उठने लगती है। 5वां विधि है दोस्तों कि आप संतों की वानियाँ पढ़ें। 2-3 संतों की पुस्तकें खरीदें और उनकी वानियाँ को पढ़ें। किन किन संतों ने एक ही बात बताई है, इस पर ध्यान देना है। या विरोधाभास किया है। जो विरोधाभास किया है उस बातों को, उस ज्ञान को त्याग दीजिए। जिन जिन संतों की ज्ञान एक ही मिलती है, उस ज्ञान को लेकर के अब चलें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, यदि चेतना शक्ति
यदि उच्च स्तर के हो जाती है तो आप साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। आपको बैठे बैठे सभी बातों का ज्ञान होने लगते हैं। किसी के बारे में आप पूरा विवरण बता सकते हैं। लौकिक परलौकिक शक्तियाँ आपको दिखने लगती है तथा आप समाधि की ओर भी जा सकते हैं। एक बात की ख्याल रखनी होगी कि आपके भोजन आहार विहार पर ध्यान देना होगा। आपको सदैव सात्विक आहार लेना होगा तथा मानव विचार से शुद्ध होना होगा। समय समय पर ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। अब नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे तो शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। जब चेतना शक्ति तीसरी नेत्र पर यानी कि आंगेय चक्र पर, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है वहाँ पर आंगेय चक्र होती है, वहाँ पर चेतना शक्ति स्थिर हो जाती है कुछ समय के लिए। तब इसके बाद आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है। देवी देवताओं को आंगेय चक्र पर दर्शन होने लगेंगे। आपका इष्ट देव का भी दर्शन होने लगेंगे। जब आँख बंद करके आप ध्यान करेंगे तो 10-20 मिनट के बाद आपको ऐसे ऐसे प्राकृतिक नज़ारे दिखाई देने लगेंगे जैसे आप अचंभत में पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे नज़ारे देखने के बाद कई साधक डर से या भय से अपनी आँखें खोल देती हैं। मित्रों, ऐसी अवस्था में डरने की कोई बात नहीं है। केवल आप ध्यान पर बैठे हुए रहें और जो भी दिखाई दे आप देखते रहें, डरे नहीं। दोस्तों, अब वीडियो विराम देते हैं। माता रानी सबको रक्षा करे।